वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम हैं यहाँ से सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो सारे अपडेट लिए हैं वो जुलाई 2020 तक लिए हैं, जिससे कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है आपको अपडेटेड मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनेंगे सभी प्रश्न से वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो आप सभी को पता है हमारे देश के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। यदि बात की जाए कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हमारे देश के हैं, तो सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद हमारे देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। बात करें कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए बात आई राष्ट्रपति की, तो आपको राष्ट्रपति से एक बात पता होनी चाहिए कि जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो राष्ट्रपति का पद है वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को लगभग जो है वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मासिक जो है वेतन मिलता है राष्ट्रपति को। तो इतना आपको राष्ट्रपति के पद से जो बात याद होनी ज़रूरी है। राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए हमारे देश के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, सही आंसर हो जाएगा श्री एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू हमारे देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और यह 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। बात करके हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है आता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता है हमारे देश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं। क्रम की बात की जाए तो ये 15वें नंबर के हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो हो जाएंगे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है और ये हमारे देश के 47वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे जस्टिस रंजन गोगोई। आपको नाम याद होगा, जस्टिस रंजन गोगोई जो थे हमारे देश के इनसे पहले जो थे 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस रंजन गोगोई। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होता है और जो है उच्च न्यायालय का गठन जो होता है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत होता है। ये भी याद रखना है। और हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के? तो ये भी याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस हीरा लाल जी कानिया। इनका भी नाम आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात करें कि मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितनी मिलती है, तो देखिए 2,80,000 रुपये जो है वेतन मिलती है मुख्य न्यायाधीश को और 2,50,000 मिलती है अन्य न्यायाधीशों को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी यानी कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भारत के हमारे वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो हो जाएंगे के वेणुगोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। तो हमारे देश के जो वर्तमान में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जो AGI हैं उनका नाम क्या है? के वेणुगोपाल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी अगर हम बात करें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है इनका पद, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत में महान्यायवादी का पद रखा गया है। तो के वेणुगोपाल वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए वर्तमान में हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं उनका नाम हो जाएगा श्री एम वेंकैया नायडू। आप सभी को पता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए एम वेंकैया नायडू जो हैं वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सभापति भी हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं मिलता है, इन्हें केवल राज्यसभा के सभापति का पद का ही वेतन मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वर्तमान में उपसभापति हैं राज्यसभा के और यहाँ JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न,
वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल हैं देश दीपक वर्मा। ये भी याद रखना है, देश दीपक वर्मा वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं। तो इनका नाम याद रखना, ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं थावर चंद गहलोत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, थावर चंद गहलोत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में हमारे जो देश के लोकसभा अध्यक्ष हैं यानी कि स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और इनका नाम इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें कि हमारे देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको नाम याद रखना होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे हमारे देश के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो हमारे देश में वर्तमान में जो लोकसभा के महासचिव हैं वो महिला हैं और यह देश की पहली महिला लोकसभा की महासचिव हैं। नाम क्या है? स्नेहलता श्रीवास्तव। देखिए, जो स्नेहलता श्रीवास्तव है हमारे देश के लोकसभा की पहली भारतीय यानी कि पहली महिला महासचिव है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। अधीर रंजन चौधरी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो है विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में और नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो आप सभी को पता होगा हमारे देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। अब देखिए, हम अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो इनका संसदीय क्षेत्र क्या है? कई बार संसदीय क्षेत्र जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राजनाथ सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है लखनऊ है, यानी कि राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा के सदस्य हैं, इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो देखिए, सरदार बलदेव सिंह जो थे, क्या नाम है? सरदार बलदेव सिंह हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? देखिए, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, तो वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह हमारे देश के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। बात करें कि इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, तो यह गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं। कहाँ से? गांधीनगर से ये लोकसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वित्त तथा कारपोरेट मंत्री कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में वित्त तथा कारपोरेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त तथा कारपोरेट मंत्री हैं और यह राज्यसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? कर्नाटक से। यह कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। बात करें कि हमारे देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर.के. षणमुखम चेट्टी। देखिए, याद क्यों रखना है आपको? क्योंकि ये हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे और स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था, कई बार पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने जो है यह पहला बजट पेश किया था, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? तो देखिए, हमारे देश की जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री, वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर जो है वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं और यह राज्यसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? गुजरात से। यह गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं। बात करें कि हमारे देश के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री हैं वो हैं नितिन जयराम गडकरी। सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। बात करें कि इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, तो यह नागपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? नागपुर से लोकसभा के सदस्य हैं नितिन जयराम गडकरी।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा हमारे देश के वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हो जाएंगे रामविलास पासवान। देखिए रामविलास पासवान जो है एलजेपी यानी कि लोक जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनका नाम आपको याद रखना होगा। एलजेपी के अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान और यह वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के जो है केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की तो यह मध्य प्रदेश के मुरैना से लोकसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश के मुरैना से लोकसभा सदस्य हैं। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय भी इनके ही जो है अधिकार में है। तो ये हमारे देश के वर्तमान में पंचायती राज मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। देखिए रविशंकर प्रसाद के पास कानून और न्याय मंत्रालय के अलावा ये संचार मंत्री भी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि आईटी मिनिस्टर भी ये हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर के प्रसाद की बात करें तो देखिए यह वर्तमान में बिहार के पटना साहिब से जो है लोकसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? बिहार के पटना साहिब से जो है लोकसभा के सदस्य हैं। इनका नाम आपको याद रखना होगा। 24वां प्रश्न है, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल जो है वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। बात करें कि ये कहाँ के से लोकसभा सदस्य हैं तो देखिए यह पंजाब के भटिंडा से जो है लोकसभा के सदस्य हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए केंद्रीय स्तर पर हमारे देश में शिक्षा मंत्री नहीं होते हैं, लेकिन जो शिक्षा का कार्यक्रम पूरा है वह एचआरडी मिनिस्टर ही देखते हैं। तो आपको याद रखना होगा रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर हैं। बात करें कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो आपको याद रखना होगा अबुल कलाम आज़ाद जो थे। अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी हैं। तो इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। आपको इनका नाम याद रखना है। अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इनकी अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो देखिए ये वर्तमान में अमेठी से लोकसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? अमेठी से ये लोकसभा के सदस्य हैं और इनके पास महिला बाल विकास मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय का जो है कार्यभार इनके पास है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी याद रखना है WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो यह दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? दिल्ली के चांदनी चौक से यह लोकसभा के सदस्य हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी मंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पर्यावरण तथा सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? देखिए वर्तमान में पर्यावरण तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वह प्रकाश जावड़ेकर के पास है। देखिए इनके पास वन मंत्रालय का भी प्रभार है। तो ये भी याद रखना है प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेल और वाणिज्यिक उद्योग मंत्री कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेल मंत्रालय के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह रेल मंत्री वर्तमान में है पीयूष गोयल। बात करें कि हमारे देश के पहले रेल मंत्री कौन थे तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है जॉन मथाई जो थे। देखिए आपको नाम याद रखना है जॉन मथाई हमारे देश के पहले रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? तो मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो देखिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में जो कौशल विकास मंत्री हैं उनका नाम हो जाएगा महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे वर्तमान में कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके पास वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी इनके पास कार्यभार है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री जो हैं वो गिरिराज सिंह हैं। बात करें गिरिराज सिंह की तो देखिए यह बेगूसराय से, कहाँ से? यह बेगूसराय से लोकसभा के सदस्य हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो देखिए हमारे देश के जो पहले जल शक्ति मंत्री है वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि 2019 में जो है जल शक्ति मंत्रालय का जो है प्रावधान किया गया था और गजेंद्र सिंह शेखावत को पहला जल शक्ति मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार खेल मंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। देखिए किरण रिजिजू वर्तमान में खेल मंत्री हैं और यह वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से लोकसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? देखिए हमारे देश के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। देखिए सुनील अरोड़ा वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर हम क्रम की बात करें तो ये हमारे देश के 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपको नाम याद रखना होगा, सुकुमार सेन जो थे। क्या नाम है? सुकुमार सेन हमारे देश के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ ही हमारे देश में वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त भी हैं, 2। तो इनका नाम याद रखना। देखिए एक तो हो जाएंगे सुशील चंद्रा एक है हमारे निर्वाचन आयुक्त, और इसके अलावा अशोक लवासा जो हैं ये हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं, अशोक लवासा। इनके अलावा एक उपचुनाव आयुक्त भी हैं, उनका नाम क्या है? चंद्रभूषण कुमार जो हैं वर्तमान में एक उपचुनाव आयुक्त हैं, चंद्रभूषण कुमार। तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। बात करें कि निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग आता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। देखिए वर्तमान में राजीव महर्षि जो हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। यदि क्रम की बात की जाए तो यह 13वें नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो हमारे देश के वर्तमान में जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। RKS भदौरिया वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं और यह 26वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में नौसेना यानी कि नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह, और यह 24वें नंबर के जो है नौसेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। क्या नाम है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और ये हमारे देश के 28वें नंबर के थल सेनापति हैं। इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो हो जाएंगे बिपिन रावत। बिपिन रावत हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे आदर्श कुमार गोयल, जो है हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है का ये हमारा पहला वीडियो था। दोस्तों अगला जो हमारा पार्ट आएगा इसमें जो भी इस वीडियो में जो भी छूट गया होगा वो हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।